तकनीक की तेज रफ्तार ने हमारे जीवन को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो कभी कल्पना थी आज वो हकीकत है। मनोरंजन अब केवल सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं रह गया है। एआई केवल साइंस और फिक्शन का हिस्सा नहीं है। डिजिटल इंडिया अब कोई सपना नहीं है बल्कि एक सशक्त सच्चाई बन गया है। गेमिंग खेल नहीं रह गया है बच्चों के लिए बल्कि एक उभरती हुई इंडस्ट्री बन चुका है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम। खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उस भविष्य की जो हमारे दरवाजे पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर दस्तक दे चुका है। एआई से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक, डिजिटल इंडिया की क्रांति से लेकर हमारे आज के जीवन में जो चल रहा है, एआई, डिजिटल इंडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग की दुनिया तक, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे वेब समिट 2025 के बारे में। ये एक ऐसा समिट है जो भारत में होने जा रहा है। 1 मई से 4 मई तक पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का आयोजन जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है। इसमें न केवल देश बल्कि विदेशों से भी बड़े दिग्गज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े और कंटेंट क्रिएटर एक ही मंच पर होंगे। कितना महत्वपूर्ण ये आयोजन देश के लिए, देश में होने वाले निवेश के लिए और खास तौर पर देश के युवाओं के लिए रहने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है संजीव रतन कुमार जी, जो कि एक लेखक है, फिल्मकार है, निर्देशक है और 5 बार अपनी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड विजेता भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सर, सबसे पहले तो यही कि वेव्स का आयोजन जो है भारत में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा होने जा रहा है और 1 से 4 मई तक ये आयोजन मुंबई में होना है। इस आयोजन को लेकर क्या लगता है, एक निर्देशक और एक फिल्मकार होने के नाते आपको सरकार का क्या विजन रहा है, किन मुद्दों पर जो है फोकस रहने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और 1 से 4 को मुंबई में जैसा आपने बताया होने जा रहा है। सो हम जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो टीवी माध्यम से जुड़े हों, मीडिया से जुड़े हों, एनिमेशन से जुड़े हों, गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हों या फिर फिल्म मेकिंग से जुड़े हों, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा बाज़ार भी मिलने वाला है। और साथ में क्योंकि इतने लोग वहाँ आने वाले हैं, हमारे इंडिया के डेलीगेट जो बहुत क्रिएटिव लोग प्लस कॉरपोरेट के लोग और दूसरा इन्वेस्टर्स, वैसे ही पूरे और देशों से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समिट में शामिल हो रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छी संभावनाएं निकलने वाली हैं जो क्रिएटिव लोग हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। और सरकार का मुझे लगता है ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है। आगे ये किस दिशा में जाता है, ये हम सब कंटेंट क्रिएटर्स को मिलके ही हम उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, क्या सर आपको लगता है कि ये जो समिट हो रहा है, वेव समिट, इससे देश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी? प्राइवेट और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी पार्टनरशिप का कितना अहम योगदान रहने वाला है आने वाले समय में? देखिए बहुत ही ज़्यादा योगदान रहने वाला, क्योंकि पहले हम लोग इन्वेस्टर्स के पीछे भागते थे। हमें क्योंकि आप कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपके पास माध्यम नहीं है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो अब इस समिट से ऐसा होगा कि अगर आपके पास आपके कंटेंट में और आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में अगर वो एक अपील है, तो आपके पास बहुत सारे कॉर्पोरेट, बहुत सारे ओटीटी चैनल और बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्या भारत जो ग्लोबल टेक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वेव समिट 2025 कितना अहम कदम सरकार की तरफ से आप देखते हैं? और खासतौर पर जो देश का युवा है वो इस समिट से कितनी उम्मीदें लगाकर बैठ सकता है? देखिए जैसे हम लोग, हमारा सिनेमा पहले से भी एक ग्लोबल पहचान तो बना रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि हम लोग और ज़्यादा अपने कंटेंट को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे ओटीटी चैनल हैं और हमारा बहुत सारा ऐसा सिनेमा है जो ऑस्कर में, कांस में, हर जगह अप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर हमारी संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएटिव लोग जो हैं उनको मिलेंगी तो हम और ज़्यादा अपने उस कंटेंट को ज़्यादातर लोगों तक पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। और उसकी एक रीच बनी हुई है। आज हमारे पास वो माध्यम हैं जहां हम लोगों तक पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं। तो ग्लोबल अपील तो होने वाली है। हाँ, बात यह है कि हम कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, हम कितना अच्छा उसको एक वर्ल्ड लेवल पे उस कंपटीशन में हम भी शामिल हो पाएंगे। तो क्यों नहीं, हम बिल्कुल ग्लोबली होने की दिशा में हैं और ऑलरेडी हम हैं भी।
ठीक है सर, गेमिंग, एनिमेशन और रीजनल क्रिएटिविटी की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि समिट में गेमिंग, एनिमेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूड है। स्टार्टअप्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये मंच वेव्स जो है लोगों को मंच एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है और ख़ास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितने रास्ते जो है वो खुलेंगे? देखिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। एक तो देखिए कि जो युवा वर्ग है आज वो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है। हमारे पास आज गेमिंग इंडस्ट्री में वो अपनी इमेजिनेशन को कहीं भी ले जा सकते हैं और वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी जो हमारा यंग जनरेशन है उसका इंटरेस्ट भी है उसमें। इनफैक्ट यंग जनरेशन का एनिमेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज इस तरीके के इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं जहां बच्चे एनिमेशन की शिक्षा भी ले रहे हैं और उसमें वो अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है और रीजनल उसमें तो एक्चुअली क्या हमारे पास इतना कुछ है। अगर आप पूरे इंडिया को देखें, इतनी वर्सटैलिटी है, हमारा कल्चर इतना रिच है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी एक अपने आप में स्टोरी है और कंटेंट है। तो अगर हम वहाँ से उस कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से, जैसे मान लो हम हिमाचल से हैं तो हिमाचली कल्चर से और वहाँ की सोसाइटी से अगर हम कोई कंटेंट निकाल के उसे अगर वर्ल्ड तक पहुँचा पाते हैं तो रीजनल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और यूथ के लिए तो बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे जा रही है तो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हम लोग ये इस तरीके की हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ले रही है। हम डिजिटल इंडिया से अब इस तरफ भी जा रहे हैं जहां हमारे पास इन्वेस्टर्स होंगे, क्रिएटिव लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। हाँ, और हमारे पास OTT चैनल्स भी होंगे। पहले ये होता था कि हम सिनेमा तो बना लेते थे, हमारे पास कंटेंट होता था, लेकिन हम उसे लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते थे। तो आज हमारे पास वो जहां हम पहुंचे हैं वहां हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी सारी हैं। ठीक है, मनोरंजन की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और एक समय था जब ऐसा नहीं था। ये जो बदलाव है, इस बदलाव को आपने बेहद करीबी से देखा है क्योंकि एक लंबा करियर आपका रहा है खुद। क्या आपको लगता है कि अब जबकि OTT प्लेटफॉर्म्स है तो अब क्या कहानियों की जो आत्मा है उनमें बदलाव आया है? देखिए जिस वक्त मैं गया था सिनेमा का स्टूडेंट बन के ही और आज भी स्टूडेंट हूँ, तो उस वक्त हम लोग नेगेटिव पे काम करते थे और नेगेटिव के लिए आपको एक पर्टिकुलर लैब में जाना है, आपके एडिटिंग रूम्स अलग होते थे और आपको नेगेटिव डेवलपमेंट के लिए आपको मुंबई ही रहना है। लेकिन जब से डिजिटल हुआ तो हम जैसे लोग जो चाहते थे कि हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे पास बायर नहीं है, तो हम अपने कंटेंट को क्रिएट कर पाए क्योंकि हमारे लिए वो नेगेटिव से हम एक चिप पे आ गए। तो कैमरा में हम लोगों ने कैमरा उठाया, कहीं भी हम अपनी जो कहानियाँ हैं, बात यह है कि अगर मेरी कोई कहानी है और मैं कहना चाहता हूँ तो डिजिटल मीडियम ने उसे थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दिया। तो डिजिटल जो हमारी प्रोग्रेस हुई है वो एक अलग दिशा में जा रही है। आज हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई बहुत एक अलग ही दिशा में जा रही है। तो अब कहीं भी रह के आप सिनेमा बना सकते हैं, कहीं भी रह के आप, सोशल मीडिया बहुत सशक्त है आज की डेट में। एक बच्चा भी आज की डेट में अपना एक फिल्म बना के अपने मोबाइल पे अवेलेबल कर दे रहा है। तो हम लोग बिल्कुल इस दिशा में तो सही जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ही होगा ये। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है। OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको कितनी आज़ादी मिली है आपको लगता है, और इस आज़ादी का कितना सही इस्तेमाल वो कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं? और खास तौर पे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि क्या आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो सिनेमा घर है उनके जो मैजिक था, उनका जो जादू था, वो कहीं फीका पड़ता नजर आता है? देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरू में आती है ना तो ऐसा लगता है कि ये उस जादू को ख़त्म कर देगा, लेकिन दोनों चीज़ें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले जब वीडियो आया तो लगा था कि अब तो लोग सिनेमा घरों में जाएंगे ही नहीं, तो लोग क्योंकि वीडियो में फिल्में देखने लगे। अब ये OTT और चैनल्स आ गए हैं तो अब लोगों के पास सिनेमा अवेलेबल है। लेकिन हाँ, आज जब हम लोग बहुत बड़े व्यस्त हो गए हैं, बिजी हैं, कामों में रहते हैं, तो आज हम घर आके उस OTT चैनल पे आपकी जो फिल्म छूट गई है, आपको जो सुनना है, जो देखना है, आप घर पे आके वो चुन के देख सकते हैं। बाकी जो सिनेमा हॉल का, थिएटर का, वो एक अलग मज़ा है, वो एक अलग ही फीलिंग है। तो लेकिन
वो भी अपना एक जगह सही बात है कि आप सिनेमा फैमिली के साथ जाके देख रहे हैं, हॉल में है, एम्बियंस है, लेकिन ओटीटी ने आपको जो चीज़ आपसे छूट रही है या कहीं रह गई है और आप व्यस्त हैं, तो आप घर पे आके उन चीज़ों को देख सकते हैं। आज आपके पास वो अवेलेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि आपके अगर पास। आप व्यस्त है, जैसे कि आजकल हर कोई व्यस्त है क्योंकि हर कोई भाग रहा है, और दूसरी तो अच्छी बात ये होगी कि आप वो देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो। बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस हैं बहुत। ठीक है सर, एआई का ज़माना है। जी। एआई में ये हो गया है कि अब आप जो है एडिटिंग भी एआई पे हो सकती है, राइटिंग एआई से हो सकती है, यहाँ तक कि एक्टिंग भी एआई के थ्रू हो सकती है। तो एक निर्देशक के तौर पर आप इससे चिंतित होते हैं, उत्साहित होते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस करेगा ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब वीडियो आया, जब ओटीटी आ गए, तब हम लोग उस सिनेमा के चार्म को ख़त्म नहीं कर पाए। एआई के आने से ये हो गया कि अगर मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आज अपनी इमेजिनेशन के घोड़े जहाँ तक दौड़ा सकता हूँ, आई कैन क्रिएट दैट थिंग, यू नो, जो मुझे बजट में इम्पॉसिबल हो रहा है या वो मैं वैसे नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो एआई के आने से वो तो एक प्लस पॉइंट है आपका। रही दूसरी बात को कि आप उस जो ह्यूमन टच को वो रिप्लेस कर पाएगा, वो कभी नहीं होगा। देखिए, ह्यूमन इमोशंस तो वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए। हम बात करते हैं 9 रस, तो सारी दुनिया में भाषा चाहे अलग हो, कल्चर अलग हो, लेकिन वो 9 रस जो है वो सबके सेम है। अगर मैं रो रहा हूँ इधर, तो किसी यूरोप में बैठे व्यक्ति का रोना भी रोने जैसा ही होगा, हंसना भी हंसने जैसा ही होगा। तो उन 9 रसों से तो हम कभी नहीं भाग सकते, और क्रिएटर्स के लिए वो 9 रस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से एक बात जो अच्छी हुई है वो ये है कि बाउंड्रीज खत्म हो गई है। बिल्कुल, बाउंड्रीज खत्म बिल्कुल हो गई है, खत्म हो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गए हैं, लोग एक दूसरे की कल्चर को समझ पा रहे हैं। एक देश की बात हो या फिर देश के अंदर की बात है, क्योंकि भारत की बात है तो विविध है यहाँ पर। आज आप देखिए कि मेरे घर में मेरे पास पूरा वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल, आपके हाथ में पूरा वर्ल्ड, आपके हाथ में, बिल्कुल, एक क्लिक पर आप मैं पूरी चाहूँ दुनिया तो में आज कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकता हूँ, किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, किसी भी सोसाइटी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और उसमें भाषा का कोई बैरियर रहा ही नहीं है। आपके पास सब शब्द है, डब्स है, सब कुछ है। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से की गई, जिसके काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आए। सिनेमा को कितना बढ़ावा मिला, खासतौर पे अगर रीजनल सिनेमा की बात करें, क्योंकि आप खुद हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश पे आपने पिक्चराइजेशन भी की है, मूवीज़ भी बनाई हैं, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है पिक्चर के लिए। तो रीजनल सिनेमा की अगर बात करें तो उसमें किस तरह से फ़ायदेमंद रहने वाला है वेव्स, और कितना मौका हिमाचल प्रदेश का जो क्रिएटर है उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब मैं इसको थोड़ा सा आपको अपने अनुभव में लेके जाता हूँ। जब मैंने पहली फिल्म बनाई दिल च बसा कोई, हिमाचली फिल्म, तो मेरे पास लोगों तक फिल्म पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था। तो मुझे कहा, मैं मीडिया के थ्रू गया, लोगों तक पहुंचा, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग फिल्म देखें। एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है तो लोगों तक जाए, दूरदर्शन में फिल्म दिखाई गई तो और मेरी एक रीच बढ़ी। लेकिन आज अगर मेरे पास अगर वही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जहां मैं अपनी फिल्म को दिखा सकता हूं। तो डिजिटली हम लोग ग्रो भी किए हैं, और हम लोग आज सिनेमा बनाने में जो हर तीसरे व्यक्ति को पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको बहुत इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको बहुत सोर्सेज चाहिए, वो लिमिटेड हो गया डिजिटल के आने से। आप कम लोगों के साथ में, और अगर आप जो बात कहना चाहते हो उसको आज आप क्रिएट कर सकते हो। बात ये है कि आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि दुनिया का सिनेमा या दुनिया का एंटरटेनमेंट या दुनिया का मीडिया कहाँ जा रहा है। सो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना है, तभी हम अच्छा कंटेंट और अच्छी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है सर, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका खुद का जी। क्या लगता है आपको कि जब आपने शुरुआत की थी और अब जब लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो अब जब लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो काम आएगा, या फिर एक नए तरीके की शुरुआत जो है वो यंगस्टर्स जो है वो कर रहे हैं एआई के साथ? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के अनुभव से वो सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में शुरुआत जो की, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी वो वेरिएशंस नहीं थी, इतना वो हमारे पास आप ऐसा कहिए कि अवेलेबिलिटी नहीं थी रिसोर्सेज की। तो अब हमारे पास वो अवेलेबिलिटी है, और जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे यही सीख सकती है कि वो जो हम वहाँ से जहाँ से निकल के आए हैं, तो अब बहुत कुछ ऐसे आसान हो गया है। अब आप वो
ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। अब आप वो कर सकते हैं। अब आप इतने जो कहना चाहते हो और जो क्रिएट करना चाहते हो वो आज आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ठीक है अ, और मुझे लगता है कि जो यूथ है आने वाला वो बहुत क्रिएटिव भी है। सर, आपके नज़रिए से जब आप कहानी लिखते हैं, जी। कोई भी राइटर जब एक कहानी लिखता है, क्या आज वो कहानी उस आखिरी पंक्ति में बैठे उस आखिरी दर्शक तक पहुंचती है जिस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए और इस प्लेटफॉर्म से जी। कितना बदलाव आएगा? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पहले हमारे लोगों के रीच, अगर आपकी फिल्म चलती है और तो आपके पास फाइनेंसेस भी आएंगे, आपके पास ऑडियंस भी आएगी। और बहुत सारी फिल्में तो थिएटर तक जाती ही नहीं थी। तो आज क्या हो गया कि अगर आप वो सिनेमा कर पा रहे हैं तो आप कांस में भी जा रहे हैं, आप दुनिया भर के फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और ओटीटी चैनल आपको हाथों हाथ ले भी रहे हैं। तो ओटीटी चैनल की अब इतनी सब्सक्रिप्शन है और इतने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो गई है। और हमें इसमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि आगे चल के अगर हम सही मानों में सही क्रिएटिव कंटेंट लाते हैं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोगों के पास सरकार जो है उस तरीके के ऐसे सबमिट कर रही है जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो होगा। ठीक है। सर, वेव समिट 2025 के बाद क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हम ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने मिलेंगे जिसमें सिनेमा और गेम्स दोनों दुनिया को जोड़कर वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंस को हम महसूस कर बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल, ये पॉसिबल होने वाला बल्कि हो चुका है। अभी मैं लास्ट मंथ जापान में था, सो आई वाज मेस्मराइज्ड कि इतना वो वर्चुअल रियलिटी में काम कर रहे हैं। सो आज जैसे अभी गेमिंग को जोड़ना साथ में, सिनेमा के साथ में एआई को जोड़ना, हम अब मर्ज करके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ भी जो है ना इम्पॉसिबल नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। तो अब वर्चुअल रियलिटी एक बहुत आप कहिए कि उसकी एक अहम हिस्सा होने वाली है। ये भी आने वाले समय में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। क्या आपको लगता है कि वेव्स के आने के बाद जो रीजनल फिल्मकार है, लेखक है, रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको मेन स्ट्रीम जो मनोरंजन की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें जगह मिलेगी? देखिए अब क्या हो गया है कि जो रीजनल, अगर आप अच्छी कहानी लेके जा रहे हैं तो इतना हमारा वो हो गया मीडिया और सब, इतना लोगों तक बात पहुंच रही है कि दे वांट टू सी इट। अब ऐसा नहीं हो गया कि मुझे थिएटर नहीं मिला। अगर मुझे कोई ओटीटी चैनल मिल गया और अगर मेरी फिल्म की थोड़ी सी भी हवा बन गई है तो आज मेरी रीच जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत लोगों तक जाने वाली है। और रीजनल सिनेमा में हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है और एक बात बहुत इससे देखनी है कि हम पहले तो इंडिया में जो सिनेमा हो रहा है और फिर वर्ल्ड में जो सिनेमा हो, उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। अभी बहुत सारे रीजन से इतना बढ़िया सिनेमा निकल रहा है इंडिया के, चाहे वो मलयालम हो, बंगाली हो, साउथ हो। तो वही काम हम हिमाचल से भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग। आगे मुझे लगता है कि और कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज अगर हमें मिलेंगी तो। सर, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि तकनीक ने जो है हमारे जीवन की दिशा को बदला है, जी। तकनीक में जो बदलाव हुआ है उसको आपने अपने जीवन में कैसे ढाला और युवा वर्ग जो है उनके लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए तकनीक, आज दुनिया जो है वो प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, तो हर चीज़ बदल रही है। तो आप अगर अडेप्ट नहीं करेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस स्टेज में जा रही है, तो आप पीछे रह जाओगे। आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा और उन चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा। सो उसके साथ, और तभी आप अपने कंटेंट को आगे पहुंचा भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है और जो यूथ है उनको भी इस तरीके से, क्योंकि अब उनके पास हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। बस बात यह है कि उनको कंटेंट को जो है ना वो इतना रिच करें, उस पर इतनी रिसर्च करें कि कहने जो बात मैंने कही तो देखने वाला उस बात को समझे भी और कहे कि हाँ इसको मैं 10 लोगों को और भी दिखाऊंगा। तो आने वाला जो जनरेशन है उसको डेफिनेटली उनको एक एज तो है कि उनके पास अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो है। तो वो चाहें तो अभी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और यूथ बड़ा इंटरेस्टेड है आज की डेट में गेमिंग वर्ल्ड में और एनिमेशन में। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इस तरीके एनिमेशन को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, गेमिंग को लेके पढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है कि अगर हम, दुनिया मॉडर्न होती जा रही है तो हमारा यूथ जितना आगे बढ़ेगा तो
अगर इंडिया आगे तरक्की करेगा तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। वेव समिट 2025 अपना जैसा पहला आयोजन, भारत में पहली बार इसका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगले 5 सालों में जी वेव जैसे आयोजन अगर भारत में होते रहते हैं, किस दिशा में आप भारत को आगे बढ़ता हुआ, एंटरटेनमेंट जगत को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? कितने चेंजेस आएंगे? जी देखिए, वेव्स एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो मैं पहले भी कह चुका। अब राह तो दे देते हैं, हमें राह दिखाई जा रही है। उस राह पे चल के मंजिल तक कितने लोग पहुंचेंगे, वो हर इंडिविजुअल की और हर क्रिएटिव आदमी की अपनी एक जर्नी होगी। बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और अगर लोग जुड़ते हैं, तो ये आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि एक कॉर्नर में बैठा हुआ क्रिएटिव आदमी भी एक उसकी रीच होगी वर्ल्ड में। तो बहुत इसका तो आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला ही। ठीक है सर, जो आज का युवा है, खासतौर पे जो हिमाचल प्रदेश का युवा है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में अपना, गेमिंग जोन में, गेम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, कंटेंट क्रिएटर है या फिल्म की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, उनके लिए कोई ऐसा गाइडलाइन, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल, एक तो बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। एंड आप ये नहीं कि मैंने एक कहानी सोची, नॉर्मल कहानियां तो पूरी दुनिया में पड़ी हैं। आप ऐसे कंटेंट लाइए कि जिसको पूरा वर्ल्ड देखना चाहता हो। ठीक है। हमारे इंडिया की तरफ तो वैसे ही लोग देखते हैं, हम इतना कल्चर हमारा डेवलप्ड है, इतनी वर्सटैलिटी है, लोग स्पिरिचुअल ढंग से इंडिया को बहुत देखते हैं। तो इस तरीके का कंटेंट अगर यूथ लाएगा और उसको बड़ी ईमानदारी से करेगा तो दे विल गो फार। तो बिल्कुल यूथ को, मुझे लगता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करो उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो, तो तभी आज आप उस कंपटीशन में रह सकते हैं जो पूरी दुनिया में अभी, क्योंकि एक रीच जो है वो ग्लोबल तो हो ही गई। सो आई थिंक उनको इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जी, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर यूट्यूब पे रोज़ एक नया जो है, कोई व्लॉगर है, कोई कुछ है, रोज़ एक नया व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हम देख रहे हैं। उनके लिए जो है ये वैश्विक मंच जो है कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, जो लोग तो अभी क्या है कि सोशल मीडिया में जो छोटे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं ना, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर इंडिया। बिल्कुल, क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर इंडिया। बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें, छोटी उसमें ही, लेकिन अब सारी दुनिया भी लगी हुई, तो उसमें भी हमको ये देखना है कि कौन कितना अच्छा कंटेंट ला पा रहा है। और लेकिन ला रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। तो एक उनकी भी रीचेबिलिटी तो अभी क्या है कि सारी दुनिया में हो गई है। अगर आप YouTube पे भी डाल देते हो तो आज दुनिया देख रही है, अगर कुछ अच्छा है तो। बहुत सारे यंग जनरेशन इस काम में लगी हुई है, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बढ़िया से कर रहे हैं। बहुत सारों ने तो वैसे भी कि हर कोई वो भी क्रिएट कर रहा, वो भी नहीं, उसको भी हमें छटाई करनी है कि जो बिल्कुल ऐसे कुछ भी उठाया कैमरा और कुछ भी कर दिया, तो उसको, लेकिन वो बात ऑडियंस पे है, ऑडियंस देखना भी नहीं चाहती वो। तो मुझे लगता है कि सबके लिए ये बढ़िया, जितने छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तमाम जानकारी और अपना एक्सपीरियंस इतने सालों का जो आपने हमारे साथ साझा किया, और खासतौर पर वेव समिट को लेकर जो जानकारी आपने दी और कितना महत्वपूर्ण हमारे युवाओं के लिए ये वेव समिट रह सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रह सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे विषय पे बोलने के लिए बुलाया। थैंक यू। तो दर्शकों, तकनीक ने मनोरंजन के मायने बदले हैं। मायने कैसे बदले हैं? क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया जो है वो अब सपना नहीं है, एक सच्चाई है। और आज हम सभी के हर कोड, हर क्लिक पर हमारी दुनिया बदलने वाली है। हमारा जो भविष्य है उसकी नींव बदलने वाली है। हर क्लिक पर हर जो कंटेंट क्रिएटर है, इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो एक नई कहानी बयां करता है। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।